वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विथ आंसू। बिहार एसआई मेंस पेपर 1 हिंदी के लिए टॉपिक वाइज सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द है भूतपूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है असाध्य। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उसके लिए उपयुक्त शब्द है अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं, जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है अक्षय। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। आगे देखते हैं दोस्तों, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है धीरोदात्त। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द है अप्रमेय। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसके लिए एक शब्द है योगिनी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है पदच्युत। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया न हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे किसी वस्तु की स्प्रिया न हो उसके लिए एक शब्द है निष्प्रिय। अगला देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जिसका शत्रु पैदा न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अजातशत्रु। अगला देखते हैं दोस्तों, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्य। अगला देखते हैं, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीर प्रसू। अगला देखते हैं, अध्ययन प्राप्त कराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों अध्ययन प्राप्त कराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अध्यापक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द होगा गुरुधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो दूसरे के अधीन हो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों जो दूसरे के अधीन हो उसके लिए एक शब्द होगा पराधीन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अमूल्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो दोस्तों थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मिताहारी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं दोस्तों, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला उसके लिए एक शब्द होगा अंतेवासी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए एक शब्द होगा मर्माहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला देखते हैं, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है चंद्रशेखर। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही भाषाओं को जानने वाला उसके लिए एक शब्द कौन सा है? बहुत ही भाषाओं को जानने वाला उसके लिए एक शब्द है बहुभाषाविद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसे जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द है जिज्ञासु। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं? तो दोस्तों कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं अनामिका। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है दामोदर। अगला प्रश्न देखते हैं, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुगामी।
अगला प्रश्न देखते हैं, कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसके लिए एक शब्द कौन सा है? कंजूसी से धन व्यय करने वाला उसके लिए एक शब्द है कृपण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है उपत्यका। अगला प्रश्न देखते हैं, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसके लिए एक शब्द है प्रायश्चित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक शब्द है निर्मम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो दोस्तों जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक शब्द होगा अवीरा। अगला प्रश्न देखते हैं, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है जिजीविषा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रजीत। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है कुलीन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी की सहायता करने वाला उसके लिए एक शब्द कौन सा है? किसी की सहायता करने वाला उसके लिए एक शब्द है सहायक। अगला प्रश्न देखते हैं, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों भला चाहने वाला उसके लिए एक शब्द है हितैषी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहा जाता है स्वार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसके लिए एक शब्द है आंसू कवि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए एक शब्द है उद्भिज। अगला प्रश्न देखते हैं, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है समसामयिक। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरब और उत्तर की बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है ईशान। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो अपने स्थान या
स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अच्युत। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी स्थान पर सहमत होना उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है सहमति। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द है अनुपम। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला उसके लिए एक शब्द है अनवयागत। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों पीछे चलने वाला उसके लिए एक शब्द है अनुगामी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दवानल और पेट में लगने वाली आग को कहते हैं जठराग्नि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो दोस्तों जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द है जिगीसा। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्न को पचाने वाली अग्नि है। तो दोस्तों वह अग्नि है जठराग्नि। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं, अकिंचन का अर्थ क्या है। तो दोस्तों अकिंचन का अर्थ है जिसके पास कुछ ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं, उपत्यका का क्या अर्थ है। तो दोस्तों उपत्यका का अर्थ है पर्वत के पास की भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। तो दोस्तों उसे कहेंगे प्रतनमति। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो मापा ना जा सके इसका सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसने मृत्यु को जीत लिया है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द है मृत्युंजय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों अप्रत्याशित का अर्थ होगा जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधीर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्लिप्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निरामिष किसे कहते हैं। तो दोस्तों निरामिष कहते हैं मांस रहित भोजन को। अगला प्रश्न देखते हैं, वाचाल किसे कहते हैं।
तो दोस्तों वाचाल कहते हैं जो बहुत बोलता हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द होगा अजानुबाहु। अगला प्रश्न देखते हैं, सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है। सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है समाजवाद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसके लिए एक शब्द है किवंती। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है। जिसके समान दूसरा न हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए एक शब्द है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसके लिए एक शब्द है अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, जो उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द है। जो उपकार को न मानता हो उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, न बहुत गर्म न बहुत ठंडा क्या कहलाता है? तो दोस्तों न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है समशीतोष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अगला देखते हैं, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द होगा मितभाषी। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में रहने वाले प्राणी के लिए एक शब्द है। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है जलचर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल न होने वाला कहलाता है अमोघ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है सदावर्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है उऋण। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द है अग्रज। अगला देखते हैं, जो पूजा के योग हो उसे कहा जाएगा। जो पूजा के योग हो उसे कहा जाएगा पूज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द है आगतमिष्ट पति का। अगला प्रश्न देखते हैं, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द होगा अधयूढ़ा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वह कहलाता है अन्योदर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शैव कहते हैं। तो दोस्तों शैव कहते हैं जो शिव की उपासना करता हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उन्नत मना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है नंदन कानन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द है। जिसका निवारण न हो सके उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? तो दोस्तों समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है सार्वभौमिक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है होदा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाइए। तो दोस्तों वह शब्द है शाश्वत। हमेशा रहने वाला उसके लिए एक शब्द है शाश्वत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, छाती के बल चलने वाला उसके लिए एक शब्द क्या होगा? छाती के बल पर चलने वाला उसके लिए एक शब्द होगा उरग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या होगा? जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनुगृहित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं विधुर। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है अप्रत्याशित। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों एक बार कही बात को दोहराते रहना उसके लिए एक शब्द है पृष्ठपेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द होगा दुर्लभ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। तो दोस्तों नगर में रहने वाला को कहा जाता है नागर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है अंशयानी।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है वाक्य के लिए एक शब्द है यायावर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान को कहते हैं घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सुमुखी शब्द उपयुक्त है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप में क्या होगा? तो दोस्तों, सुमुखी शब्द उपयुक्त है सुंदर मुख वाली महिला के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है कुलीन। थैंक यू।